अक्सर बड़े पल चुपचाप हमारी जिंदगी में आते हैं। अक्सर बड़ी घटनाएं बगैर आहट के दस्तक दे जाती हैं। जब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं चुपचाप होती हैं तो इन्हें बताने के लिए इतना हो हल्ला क्यों? अब खबर देखिए सिर्फ खबर के नजरिए के साथ, आपके अपने खबर आप तक इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं आपके साथ पीहू वर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत चीन के बीच 9वें दौर की वार्ता हुई, मोल्डो में करीब 15 घंटे चली बैठक। यस बैंक घोटाले के आरोपी की जमानत खारिज, याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। ट्रैक्टर रैली को लेकर बोले किसान नेता सुखविंदर सिंह, कहा ट्रैक्टर रैली के लिए जिस तरह की इजाजत मिली वो सही नहीं। पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका, एससी का मामले में सुनवाई से इनकार। दिल्ली में चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी, किसान बोले शांतिपूर्वक निकलेगी ट्रैक्टर रैली। पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत आज सुबह लगभग 2:30 बजे खत्म हुई। मोल्डो में कल सुबह करीब 9:30 बजे शुरू होने के बाद ये बैठक 15 घंटे से ज्यादा देर तक चली। इस बैठक में भारत की ओर से सेना के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन और चीन के तरफ से दक्षिणी शिजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर मेजर जनरल लियू नीलिन ने हिस्सा लिया। यस बैंक के 3700 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में आरोपी राणा कपूर की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। बता दें कि इसी मामले में कुछ महीने पहले राणा की बेटी रोशनी कपूर को जमानत मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक अपनी बीमारी का हवाला देते हुए यस बैंक घोटाले के आरोपी राणा कपूर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी और किसान गणतंत्र दिवस के दिन शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने किसानों से बातचीत की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। किसानों का प्रदर्शन 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जारी है। इस समय चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं और कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के दिन जो है ट्रैक्टर रैली यानी कि परेड निकलने वाली है किसानों की, और मेरे साथ ट्रैक्टर पर कुछ किसान मौजूद हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से ये रैली निकलने वाली है। तो आप गणतंत्र दिवस के दिन क्या करने वाले हैं? भैया, गणतंत्र दिवस के दिन इस बार इस देश में पहली बार देश का अन्नदाता अपने ट्रैक्टरों के साथ परेड निकालेगा। आपको लगता है इस परेड से सरकार मान जाएगी आपकी बात को? देखो, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के अनोखे तरीके होते हैं, उनमें से ये भी एक है। आज तक कभी आपने इस दिल्ली में जनपथ पर या परेड के नाम पर ट्रैक्टरों की रैली नहीं देखी। इस बार आप देखेंगे, ये देश के इतिहास में दर्ज होगा कि पहली बार इस देश का अन्नदाता अपनी राजधानी में तिरंगा झंडा फहराने के लिए आ रहा है। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि परेड निकालने की वजह सरकार पर दबाव बढ़ेगा या फिर नहीं? देखो, जो सरकार पहले ये कहती थी कि हम दिल्ली नहीं आने देंगे, हम लोग दिल्ली आए। जो सरकार और उस सरकार की पुलिस फोर्स ये कहती थी हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, कल वही दिल्ली पुलिस, वही सरकार बैरिकेटिंग खोलेगी और हम लोग दिल्ली में परेड करेंगे। अच्छा, आप सभी लोग कहाँ से आए हुए हैं इस समय? हम आए हैं जी गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर से? आप यहीं के लोकल हैं? नहीं, लोकल नहीं है भैया, ओरिजिनल हैं। 1.5 साल तक रोकने के लिए राजी है, लेकिन उसे वापस लेने के लिए राजी नहीं है। देखो, सरकार की मंशा है कि गांव में कहावत है कि उठी पैठ 8वें दिन लगे, यानी कि देसी में कहावत है कि गांव में जो बाजार भरे है ना, हाट कहते हैं जिसे, वो भी जो है हफ्ते में एक बार लगता है, 8वें दिन जाके। अब किसान यहाँ बैठा हुआ है, 1.5 साल बाद फिर आएगा, फिर 100 से 125 किसान शहीद होंगे, इसी तरह दिल्ली की सड़कों को रोकेगा।
तो क्यों ना वो कार्य जब 1.5 साल 2 साल बाद होगा उससे पहले ही कर लिया जाए। यानी सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरह से आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, किसानों को घर भेज दिया जाए, उसके बाद फिर से अपने लागू कर दिया जाएगा। जो कृषि मंत्री बार बार ये कह रहा है कि सरकार की इतनी मजबूत इच्छा शक्ति है कि इन बिलों को हम लेकर के आए, तो वो जो है गांव में जो दुमही होती है दोनों तरफ चल रही हैं। एक तरफ जब मीडिया पे आते हैं बाइट देते हैं सरकार मजबूत है, जब किसानों के साथ बैठते हैं तो कहते हैं वार्ता अच्छे माहौल में हुई, तो उन्हीं का पता नहीं लग रहा वो दोगलों की तरह इधर बोल रही हैं या उधर बोल रही हैं। अगर सरकार को इन्हें वापस लेना है तो ले ले, लेकिन इतना कह देना चाहता हूँ, जो सरकार हमें दिल्ली नहीं आने दे रही थी हम शांतिपूर्वक दिल्ली आ गए। जो सरकार ये कह रही थी दिल्ली में परेड नहीं करने देंगे, वही सरकार परेड भी कराएगी। और जो सरकार ये कहती है बिल वापस नहीं लेंगे, यही सरकार इन बिलों को वापस भी लेगी। सिर्फ देखते रहिए, किसान अपने सब्र का इसके साथ बैठा हुआ है। जैसे कि आपने सुना कि किसानों को लगातार यही कहना है शांति के साथ हम परेड में शामिल होंगे, और दिल्ली पुलिस ने भी अनुमति दे दी है परेड में शामिल होने की। तब ये देखना होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस के दिन किसान किस तरीके से परेड निकालते हैं, और शांतिपूर्वक इनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। चिल्ला बॉर्डर से अजीत सिंह की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। दिल्ली में पुलिस ने सशर्त इसको इजाजत दी है, लेकिन किसान संगठन उस रूट से खुश नहीं है जो पुलिस ने दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा का कहना है कि जिस तरह से हमें ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। हम पुरानी रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन हमें शर्तों के साथ कुछ ही हिस्से में जाने की इजाजत मिली है, वो भी जो हरियाणा के अंदर आता है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य में कई बार हिंसा देखने को मिली है। इसी से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक हिंसा को देखते हुए विपक्षी दलों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मुद्दे को उचित फोरम में उठाए और याचिका को खारिज कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अपील की गई। बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, साथ ही बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि वोटों को बटोरा जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर आप तक।